कुछ दिख रहा है? कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये एक फील्ड है, ग्राउंड है, मॉर्निंग का टाइम है, अप्रैल का 27 तारीख है। अप्रैल और मई की भीषण गर्मी पड़ने वाली है और यहाँ पे भीषण प्रदूषण पड़ रहे हैं। हेलो एवरीवन, आप सभी का यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है एनवायरनमेंट को लेकर बात करने जा रहे हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट वो भी कहाँ का, दिल्ली का। अप्रैल के महीने में 27 अप्रैल आज डेट है और सुबह के 7 बज रहे हैं। सुबह के 7 बजे आप देख सकते हैं, आप अगर गांव से रिलेट करते हैं या किसी राज्यों से हैं तो काफ़ी अच्छा एनवायरनमेंट रहता है। लेकिन यहाँ 27 अप्रैल से दिल्ली में इतना प्रदूषण बढ़ गया है जिससे बाहर निकलना एक तरह से बहुत ही नुकसानदायक होगा। क्योंकि यहाँ पे दिखाते हैं आपको वेदर एनवायरनमेंट का कि कितना ख़राब और धुंधला कुहरे टाइप है। कुहेसे जैसे ठंडे का समय होता है, कुहेसा पड़ने लगता है, वैसे मॉर्निंग के 7 बजे 6 बजे की टाइमिंग में है कुहेसा। दिखाते हैं आपको, इतने दूरी से दिखा रहे हैं। उस फील्ड में आप देख सकते हैं कितना धुंधला बादल जैसे ये कुहेसा है। कुहेसा नहीं है, ये गर्मी का अप्रैल का महीना है, 27 तारीख आज है। ये प्रदूषण है। आप ये मत समझ लीजिएगा कि ठंडी शुरू हो गई है और कुहेसा पड़ने लगा है। ये प्रदूषण का प्रतीक है। आप देख सकते हैं दिल्ली में, पूरे दिल्ली में हर कोने में ऐसे ही प्रदूषण देखने को मिलेगा, जिसके वजह से ये सब स्पोर्ट जो है, ग्राउंड है, ये टेनिस स्पोर्ट है, ये सभी जो है कि खाली पड़े हुए हैं। यहाँ पे गाड़ियाँ भरी रहती थी सुबह के टाइम, ये सब खाली पड़े हुए हैं। इधर वॉलीबॉल है, आप देख सकते हैं वॉलीबॉल के भी साइड पूरे में खाली है। उधर क्रिकेट प्रैक्टिस है, क्रिकेट प्रैक्टिस में बच्चे भी आज नहीं आए हैं। और इधर तो आप बाहर जा सकते हैं। इतना ख़राब है, धुंधला धुंधला चारों तरफ धुंधला दिखेगा। निकलना और स्टेडियम में आकर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही नुकसानदायक और जहरीली हवा के समान है, जो कि आपको विभिन्न तरह की सांस की प्रॉब्लम, नाक से प्रॉब्लम। आप देख सकते हैं इधर धुंधले कोहरे में आपको साफ दिख रहा होगा कि ये बादल जैसे चद्दर बिछे हुए हैं। ये मेट्रो की बिल्डिंग है, मतलब मेट्रो का एक कंस्ट्रक्शन वो पिलर है जिस पे मेट्रो चलता है। ये मेट्रो सिटी की हाल ये है। तो बढ़ने के रीज़न क्या है? प्रदूषण बढ़ने के 2-3 रीज़न है। सबसे जो मेजर प्रॉब्लम या मेजर रीज़न है वो है किसानों के द्वारा जलाए गए खेतों में वेस्ट। तो अधिकांश इस समय क्या है कि गेहूं की कटाई चल रही है, तो जैसे यहाँ उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा ऐसे राज्यों में बहुत पैमाने पर गेहूं की खेती की जाती है, जिसके द्वारा जो वेस्ट बच जाता है गेहूं को, कोई लोग होता है जो कंप्लान द्वारा अपना कटवाते हैं गेहूं, और उससे ये जो बच जाते हैं खेत में उसको जला देते हैं। तो सबसे मेन रीज़न वही है कि अभी आज 27 अप्रैल है, 26 अप्रैल को यहाँ एकदम सब कुछ नॉर्मल था, मतलब वेदर भी अच्छा था, मौसम भी अच्छा था। ये चद्दर आपको जैसे दिख रहा है वातावरण में पीछे आप देख सकते हैं, वैसी स्थिति नहीं थी। लेकिन आज ये 27 तारीख को इतना ज़्यादा हो गया है कि बाहर निकलना, आप समझ जाइए कोरोना से भी ज़्यादा बड़ी बीमारी है। कोरोना से तो आप लोग मास्क लगा के घर में रह के सोशल डिस्टेंसिंग पालन करके बच सकते हैं, लेकिन इस प्रदूषण से बचने के लिए आपको आपके अपने घर में ही रहना पड़ेगा। तो दिल्ली में जो भी हैं वो अपने घर में ही रहें, सुबह के टाइम मॉर्निंग ना निकलें, क्योंकि मैं भी गलती से निकल गया हूँ। अगले दिन अगर ऐसी स्थिति रहेगी तो मैं भी टहलने वगैरह नहीं आऊँगा, क्योंकि ये नाक की प्रॉब्लम, सांस की प्रॉब्लम इत्यादि बीमारियाँ इससे हो सकती हैं। बचने के रीज़न क्या हो सकते हैं? मतलब प्रदूषण को कैसे कम किया जा सकता है, ना कि इसको ख़त्म तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन प्रदूषण को मेन समस्या जो अप्रैल और मई में आ रही हैं, ऐसे धुंधले बादल जैसे देख रहे हैं आप, सूर्य देवता भी नहीं दिख रहे हैं, इतना ज़्यादा प्रदूषण फैला हुआ है। तो इससे बचने के, इसको कम कैसे किया जा सकता है? क्योंकि ये अगर कम नहीं, यहाँ पे देख सकते हैं आप मेट्रो सिटी है, मेट्रो भी जा रहा है, उस साइड आप देख सकते हैं मेट्रो भी जा रहा है, और सूर्य देवता भी नहीं दिख रहे हैं। अगर इस प्रदूषण को कम नहीं कर पाएंगे लोग, या इसके खिलाफ आप लोग कदम नहीं उठाएंगे, तो आने वाला समय और प्रेजेंट टाइम का समय बहुत ही नुकसानदायक होगा। ये आपके लिए भी नुकसान है, हमारे लिए भी नुकसान है, और आने वाली जो जनरेशन है,
जो न्यू जनरेशन है, जो अगली पीढ़ी है, उसके लिए भी यह प्रदूषण हम लोग कहीं ना कहीं विनाशकारी छोड़ के जाएंगे तो इन्वायरमेंट पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाएगा और लोगों को बहुत सारी बीमारियां जो है अप्रैल और मई के महीने में मिल जाएंगी। जैसे आप देख सकते हैं प्रेजेंट टाइम में ये एक मेट्रो है, मेट्रो भी जा रही है, मेट्रो सिटी है ये। तो इसको कम करने की बात की जाए तो इसमें कुछ किसानों को क्या है कि बहुत ज़्यादा खेती होता है, तो उन किसानों को गवर्नमेंट के थ्रू इनिशिएटिव कदम लेना चाहिए, कोई ना कोई उनको ऑप्शन देना चाहिए जिससे वो अपने खेत के जो बचे हुए पुलाव होते हैं, हम लोग उसको बोलते हैं पुआल बोलते हैं। पुआल को कहीं ना कहीं वेस्ट मटेरियल है जो किसान का, वो सबसे बड़ी समस्या है। तो उससे बचने के लिए गवर्नमेंट को कोई ना कोई ऐसे उपाय करने चाहिए जिससे उनके खेत में बचे पुआल को वहीं पे खाद के रूप में कन्वर्ट करके उनकी खेत की उर्वरक शक्ति को बढ़ाया जा सके। जैसे किसी न किसी केमिकल का छिड़काव करके उनके वेस्ट मटेरियल को वहीं पे कचरे के रूप में बदल के उसको खाद के रूप में परिवर्तित कर सकें। एक तो ये हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि किसान उस पुआल को जलाए ना और उसको लंबे समय के लिए छोड़ दे, तो पानी डाल के खेत में पानी जो है कि उसका सिंचाई करके उसको छोड़ दे, तो कुछ समय बाद वो खुद ही गल जाता है। तो गल जाने के बाद वो सड़ जाएगा और सड़ जाने के बाद वो खाद में परिवर्तित हो जाएगा। तो बहुत सारे किसानों को ये भी वातावरण का ध्यान में रखते हुए, अपनी ज़िंदगी का, अपने बच्चों की ज़िंदगी का ध्यान में रखते हुए, अगली पीढ़ी, अगली जनरेशन को ध्यान में रखते हुए पुआल की चीज़ें नहीं जलानी चाहिए। वेस्ट मटेरियल जैसे कूड़े कबाड़े हो गए हैं, कहीं इकट्ठा है, उसको प्लास्टिक वाली चीज़ें हैं उसको न जलाएं। तो इससे कुछ कदमों के द्वारा जो है कि और बहुत सारे युवाओं को रोकना भी चाहिए जिससे ये प्रदूषण न फैले, न बढ़े, ताकि हम अपने इन्वायरमेंट को, पर्यावरण को शुद्ध बनाए रख सकते हैं और अच्छे वातावरण में सांस ले सकें, रह सकें, जी सकें। ये 7 बजे का टाइम है जो कि सबके मॉर्निंग और टहलने का टाइम है। उस समय देख रहे हैं आप कि इतने ज़्यादा प्रदूषण है, कैसे लोग निकलेंगे बाहर। अब तो लग रहा है कि मास्क लगा के, क्योंकि आप जब टहलने भी जाएं, कोई वर्कआउट पे जाएं, वॉकिंग पे जाएं, तो मास्क लगाएं, ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप पर्यावरण को बचाएं, अपने को बचाएं और अपने परिवार को बचाएं, आने वाले जनरेशन को भी बचाएं। आप पीछे देख सकते हैं कुछ दिख रहा है, कुछ भी नहीं दिख रहा है। ये एक फील्ड है, ग्राउंड है, मॉर्निंग का टाइम है, अप्रैल का 27 तारीख है। अप्रैल और मई की भीषण गर्मी पड़ने वाली है और यहाँ पे भीषण प्रदूषण पड़ रहे हैं। ये हालत है, सिचुएशन है, पीछे देख सकते हैं प्रदूषण की क्या कमाते। तो सो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वेस्ट मटेरियल, प्लास्टिक वाली चीज़ें, कूड़ा कबाड़ा और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को जागरूक करें, उन्हें रोकें कि वो अपने खेत के वेस्ट मटेरियल को न जलाएं। और वीडियो को शेयर भी करें क्योंकि बहुत ज़रूरी है लोगों के तक जानकारी पहुंचने के लिए।